हेलो मित्र, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रजीत जीएस क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो चंद्रयान 3 के बारे में है। चंद्रयान 3 एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आने वाले एग्ज़ामों के लिए। दोस्तों, ऐसा लगता है कि आने वाले हर एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर ही आएंगे। इसलिए दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल से जानकारी ले लेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी ही इजी साबित हो जाएंगे। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि चंद्रयान 3 लैंडर डिपार्ट सक्सेसफुली 5 डेज टू मून टच डाउन। दोस्तों, यह न्यूज़ कल का है। 5 दिन के अंदर चंद्रयान 3 मून को छू लेगी या वहाँ पर उतर जाएगी। दोस्तों, द हिंदू का भी कहना है कि चंद्रयान 3 का जो मून लैंडर प्रोपल्सन था वह अलग हो गया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग डेट भी आप लोग याद रखेंगे। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग डेट 14 जुलाई 2023 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, और चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंड करेगा और अगर यह सक्सेसफुली लैंड कर जाता है तो भारत चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, इस पूरे दरमियान में चंद्रयान 3 को 40 दिनों का सफ़र लग जाएगा। इसी तरफ रूस का लूना 25 को भी लॉन्च कर दिया गया है, जो 21 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड कर जाएंगे, जो चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले ही हो जाएगा। दोस्तों, लूना 25 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, चंद्रयान 3 को इसरो ने लॉन्च किया है, इसलिए दोस्तों इसरो का भी जानकारी आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ इसरो के बारे में भी जान लेते हैं। यह फ़ोटो चंद्रयान 3 का है, जो 14 जुलाई 2023 का है, जो इसरो के द्वारा लिया गया था। दोस्तों, अब हम इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है और इसरो का प्रथम चेयरमैन विक्रम साराभाई है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। इसका मुख्यालय कर्नाटक बेंगलोर में स्थित है। दोस्तों, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम का पिता भी कहा जाता है। अब इसरो की स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। इसका स्थापना वर्ष 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इस पॉइंट को दोस्त नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यह काफ़ी ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। दोस्तों, भारत का महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन अब चांद के और करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऑर्बिट में 5वें और अंतिम फेज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के और भी करीब आ गया है। दोस्तों, चंद्रमा 3 कल विक्रम लैंडर से अलग हो गया है। अब चंद्रयान 3 की 23 अगस्त को होगी सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। इस पॉइंट को भी नोट आउट कर लीजिएगा दोस्तों। किस ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर। अगर सब कुछ सही रहा
तो 6 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसरो के बेंगलुरु स्थित सेंटर टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से लगातार चंद्रयान 3 को ट्रैक किया जा रहा है। स्पेसक्राफ्ट से अलग हुआ विक्रम लैंडर। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया है और अब इसके 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है। इसरो ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया है कि लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ लैंडर, ये क्या है? इसरो के वैज्ञानिक लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया है। इस अभियान को 17 अगस्त को अंजाम दिया गया है। 14 जुलाई को सफल लॉन्चिंग के बाद 5, 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद की ऑर्बिट को सफलतापूर्वक बदला था। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ रहा है, चंद्रयान 3 की ऑर्बिट को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। साथ ही चंद्रयान 3 को चांद के करीब पहुंचाया जा रहा है। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 23 अगस्त को होगी सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो 6 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसरो के बेंगलोर स्थित सेंटर टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से लगातार चंद्रयान 3 को ट्रैक किया जा रहा है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का रोल। इसरो ने लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के नाम पर रखा है। विक्रम लैंडर में इसरो ने 3 पेलोड शामिल किए गए हैं, जिनमें एक रंभा एलपी है जो सतह के करीब प्लाज्मा आयनों और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व और समय के साथ इसको परिवर्तनों को अध्ययन करेगा। इसमें दूसरा चैस्टे या चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल प्रयोग, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट शामिल है, जो ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्र सतह के तापीय गुणों की जांच करेगा। तीसरो पेलोड के रूप में एल्सा या इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्टमेटिक एक्टिविटी को शामिल किया गया है, जो लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता की जानकारी देगा। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर एक रोबोटिक व्हीकल है जिसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। कितने पहिए लगे हुए? 6 पहिए। इसमें चंद्रमा की सतह से संबंधित डेटा प्रदान करने के लिए पेलोड के साथ कॉन्फ़िगर किए गए उपकरण लगे हुए हैं। यह वायुमंडल की मौलिक संरचना पर डेटा एकत्र करेगा। दोस्तों, चंद्रमा पर जब चंद्रयान 3 उतरेगा तो वहाँ की संरचना, मिट्टी और बहुत सारे जो जीवाश्म, पानी, जितने भी सारे पदार्थ वहाँ पर अवेलेबल है, उनके फ़ोटो खींच करके ये इसरो को भेजेगा। दोस्तों, अगर यह सफल होता है तो चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश भारत बन जाएगा। अब तक यह कारनामा अमेरिका, रूस और चीन ने ही चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर उतारे हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। पूर्व में चंद्रयान 2 मिशन के तहत भारत ने 2019 में लैंडर को उतारने का प्रयास किया था। हालांकि आखिरी क्षणों में लैंडर से संपर्क टूट गया था और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इस बार सफल लैंडिंग के लिए कई अतिरिक्त सावधानियां इसरो ने बरती है।